उर्दू जर्नलिज्म को आप क्यों कह रहे हैं, बल्कि जर्नलिज्म का ही अब कोई मकाम नहीं है। मैं तो खुद 33 साल कर चुका हूँ जर्नलिज्म, और खुद भी राइटर हूँ, और मेरा एरिया जो है वो अंग्रेज़ी और साइंस का है, लेकिन हम अपने वालिद साहब के साथ लगे रहे, लेकिन जर्नलिज्म का कोई फ्यूचर नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। आज फिल्मिस्तान जो है आपका बॉलीवुड, ये जो रोशन है ये उर्दू ज़ुबान की वजह से रोशन है। ये अखबार उस वक्त शुरू हुए थे, वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तहत शुरू हुए थे। राजा राम मोहन राय ने मीरातुन अखबार को इसीलिए निकाला ताकि वो सती के खिलाफ आवाज़ उठा सके। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से 6 रोज़ा उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न मनाया गया। ये 6 रोज़ा रंगारंग प्रोग्राम न सिर्फ उर्दू एकेडमी के ऑडिटोरियम हॉल में बल्कि नेशनल लाइब्रेरी में भी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां वसीमुल हक साहब के साथ ही साथ अहमद सईद मली आबादी दीगर चैनल्स को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। आपको बता दें कि ये 6 रोज़ा प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा, जहां स्टेट मिनिस्टर जनाब फिराद हकीम ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अच्छा काम कर रही है और उर्दू को फ़रोग देने में अहम रोल अदा कर रही है। वहीं माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी ने उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब के कारनामों को सराहते हुए कहा कि इनके मेहनत की वजह से उर्दू एकेडमी में आज 4 चांद लग रहा है। आइए देखते हैं। उर्दू एकेडमी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आज जामे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू एकेडमी का, उस दिन को याद करने के लिए जो यही कलकत्ता से 200 साल पहले उर्दू के पहले अखबार निकला था। हम मानते हैं आज भी जो हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ने वाला जो ज़बान है वो उर्दू है, और ये उर्दू के अहमियत को और बढ़ाना चाहिए। सर, हर कदम कामयाबी के ओर सीएम ममता बनर्जी उर्दू एकेडमी की जिंदाबाद। जिंदाबाद करों तरक्की है, क्योंकि हम बंगाल में ममता बनर्जी के इस सरकार मानती है। हम हर ज़बान, हर मज़हब के आदमी, हर जवान के आदमी, हर धर्म के आदमी सब मिलके हम लोग एक साथ रहते हैं, और यूनिटी ये हमारे मुल्क के लिए अहम है। उर्दू को जिंदा रखने के लिए क्या होगा? तृणमूल कांग्रेस क्या काम करेगी सर? तृणमूल कांग्रेस क्या काम है? तृणमूल कांग्रेस का काम है गवर्नमेंट का काम है। मनाया जा रहा है, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज है कि उर्दू जर्नलिज्म के बगैर ये सब कंटिनेंट का जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन का हो या कल्चरल फॉर्म में हो, चाहे वो एजुकेशनल फॉर्म में हो, वो हम लोग जानना जो है जानने से महरूम हो जाएंगे। इसलिए उर्दू जर्नलिज्म को आज जो है ज़रूरत है इनक्रेज करने का, और उर्दू जर्नलिज्म 200 साल पहले से स्टार्ट है और अभी तक चल रहा है। और उर्दू किसी कौम की ज़ुबान नहीं है, उर्दू जिसकी भी ज़ुबान है उसके वो उसकी माँ है, और माँ का केयर करना, माँ का देखभाल करना उनका बेटे का, उनका औलाद का फर्ज होता है। आपको लगता है सर कि उर्दू जर्नलिज्म जो है अभी कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या इसकी फौत हो गई? कुछ फासिस्ट पावर है कि वो कहावत है, किसी कौम को अगर तबाह करना हो, बर्बाद करना हो, उसके ज़ुबान को आहिस्ते से छीन लो। तो कुछ लोग जो है चाहते हैं कि उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान बना दिया गया है, और मुस्लिम लोग ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, इसलिए इस ज़ुबान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। उस साजिश से हम लोग को न डर है न खौफ है। जहाँ ममता बनर्जी हमारी हुकूमत की चीफ मिनिस्टर है, वहाँ ये सब चीज़ें जो हो नहीं सकती है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी क्या उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू जो जर्नलिस्ट है उसके लिए कोई अहम कदम उठाएगी? एकदम बिल्कुल अहम कदम उठाए हुए हैं हमारे दीदी। अगर वो उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन है, अगर वो चेयरपर्सन ना होते तो उर्दू एकेडमी का ये खूबसूरत नहीं होती। उर्दू जिनका 200 साल पहले से जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ है, और उर्दू जर्नलिज्म के अगर हम बाला ताक रखें तो हमारा इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कल्चर, एजुकेशनल स्टेटस हम जान नहीं पाएंगे। और ये सब चीज़ जो है हमको कहाँ से मिलती है? उर्दू जर्नलिज्म से। इसलिए इसको इंकरेज करने के लिए हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ममता बनर्जी जी, जो हमारे दीदी है, वो पावर में आने के बाद इस एकेडमी का, उर्दू एकेडमी का चेयरपर्सन हुई। इनकी ये खूबसूरती है एकेडमी की। और जब
96 लाख बजट था, उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते आज 12 करोड़ बजट कर दिए हैं, जिसके लिए हम लोग उर्दू एकेडमी की तरफ से BCS की कोचिंग सेंटर्स, उसके बाद मुशायरा, उसके बाद स्कॉलरशिप, उसके बाद बुक्स पब्लिकेशन, उसके बाद बुक फेयर, ये सारा चीज़ हम लोग करने में कामयाब होते हैं। और उसको ये ज़ुबान किसी कौम का नहीं होता है, किसी मज़हब का नहीं होता है, ज़ुबान होता है। और ये ज़ुबान लश्करों की ज़ुबान थी, वहाँ से जो है उर्दू होके आया है, और इस ज़ुबान को बचाए रखना हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज होता है। इस ज़बान को जो खत्म करने की साजिश की जा रही है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज दें? देखिए, जो लोग इस ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। उसका साजिश उसी के पास रहेगा, ज़ुबान की तरह चलेगा, हिंदुस्तान की तरह चलेगा। अगर मखसूस काम का होता तो हररी दत्त साहब जो है जर्नलिस्ट होकर के ये इस रोज़नामा स्टार्ट नहीं किया होता। उनके बाद आज फिल्मिस्तान जो है आपका बॉलीवुड, ये जो रोशन है, ये उर्दू ज़ुबान की वजह से रोशन है। उर्दू पसमानदा नहीं है, ना उर्दू का ग्राफ डाउन हुआ है। आज भी उर्दू उसी आपका हैसियत से चल रहा है जो हैसियत से कल चल रहा था। आज लेकिन उर्दू के साथ साथ हम लोग ये कहेंगे ज़रूर कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उनकी भी ज़ुबान को जानना ज़रूरी होता है। ये दोनों ज़ुबान जो है एक साथ अगर लेके चले, हम कभी जो है ना आपके कल्चरली हम बैकवर्ड हो सकते हैं, ना फाइनेंशियली जो बैकवर्ड हो सकते हैं, ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं। हम दोनों ज़ुबान को जो है हम लेके चले। नदीम भाई की क़यादत में उर्दू एकेडमी को जो देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। नदीम भाई उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन के साथ साथ हज कमेटी के वो चेयरमैन भी है। हमने देखा उनका जो फंक्शन है, उनका कारनामा है, हज कमेटी में भी देखा है और उर्दू एकेडमी में भी देख रहा हूँ मैं। और उनके साथ साथ हमारे जो सेक्रेटरी है नुजत जैनब मैडम, वो भी काफ़ी इसमें जो है लगी हुई है। उनके उर्दू एकेडमी के जो बोर्ड हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, हज कमेटी के सारे मेंबर्स, सारे लोग लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे उर्दू एकेडमी से अच्छा एकेडमी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और हमारा हज कमेटी से अच्छा हज कमेटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उर्दू सहाफ़त का जन्म स्थान कलकत्ता है, लेकिन ना सिर्फ उर्दू सहाफ़त बल्कि अंग्रेज़ी सहाफ़त, बंगला सहाफ़त, फ़ारसी सहाफ़त, यहाँ तक कि पंजाबी सहाफ़त, जितने इन ज़बानों के पहले अखबार जो हैं वो कलकत्ता से शुरू हुए। और मैं कह रहा था कि ये अखबार उस वक्त जो शुरू हुए थे वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तहत शुरू हुए थे। राजा राम मोहन राय ने मीरातुन अखबार को इसीलिए निकाला ताकि वो सती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। तो ये जर्नलिज़म का मकसद होता है, जर्नलिज़म की ताकत होती है, एक मूवमेंट चलाती है। और आज का ये प्रोग्राम उसी तहत हम लोग 3 हिस्सा में इसको बांटे हैं कि सेमिनार भी होगा, हमारे जो जामे जहानुमा अवार्ड्स जो हम लोग सहाफ़ियों को देंगे वो हम लोग नेशनल लाइब्रेरी में देंगे भी, और साथ साथ हम लोग लास्ट में एक मुशायरा भी कर रहे हैं जिसके लिए अभी काफ़ी वहाँ धूम मची हुई है। तो इंशाअल्लाह हम लोग ये तीनों चीज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी तरफ से ना सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि यहाँ का मुश्तरका कल्चर, बंगाल के मुश्तरका कल्चर, जो यहाँ के बंगाली और जो उर्दू वाले हैं, वो बंगला बोलने वाले हैं, सब मिल करके इसके तरफ से ये आगे बढ़ करके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। नदीम भाई, आज के इस प्रोग्राम का धूम न सिर्फ बंगाल में बल्कि हिंदुस्तान सतह पर है और काफ़ी लोग जो है आपके इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, मगर पास नहीं होने की वजह से पास का जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पास नहीं होने के, हम लोग वाकई इसमें शर्मिंदा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर नीचे का हॉल भी हम लोग ले लें और नीचे का हॉल में भी उसको दिखाया जाए, और साथ साथ हम लोग वो LED वगैरह का डिस्प्ले भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, भाई टाइम से पहुँच जाइए। तो उर्दू एकेडमी ने ये हक अदा कर दिया। ये काम तो उर्दू अखबारात का था, लेकिन मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने ये काम अंजाम देकर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहक है। आज का इफ्तिताही सेशन बहुत ही कामयाब रहा, जिसमें 200 साल की उर्दू सहाफ़त का अहाता करने की कोशिश की गई और इसकी बेदारी और कौमी खिदमत में इसने जो नुमाया रोल अदा किया है वो सब तफसीलात सामने लाई गई। मुबारकबाद के काबिल है उर्दू एकेडमी, इसका सेहरा उसका सर जाता है, उसको लाख लाख। देखिए,
जब से उर्दू एकेडमी का चार्ज हम लोग लिया है उससे मुसलसल हम लोग उर्दू की तरक्की के बका के फ़रोग़ के लिए नित नए तरीके से काम करते रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सन 2015 में हमने जश्न इक़बाल मनाया। उस वक्त इक़बाल साहब के पोते खालिद इक़बाल भी, वलीद इक़बाल भी आए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2000 में फरवरी के महीने में हम लोगों ने जश्न मनाया ब्याद खालिद के नाम पर। वो बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम था जो बहुत मशहूर हुआ और इतना लोगों ने पसंद किया कि दिल्ली गालिब एकेडमी से फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि जो काम मुझे करना चाहिए था आपने उनके, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हैं और आप मशहूर हैं। फिर हमने 2021 में कैफ़ी आज़मी पे प्रोग्राम लेना चाहा, उनके 7 साल प्रोग्राम पर, और सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। शबाना आज़मी भी आने वाली थी, जावेद साहब भी आने वाले थे, कुछ और सेलिब्रिटीज़ भी आने वाले थे, लेकिन कोरोना का दूसरे लहर की वजह कर हमको मुलतवी करना पड़ा। तो इस तरह से हम मुसलसल प्रोग्राम करते जा रहे हैं। और जब इस वक्त पश्चिम बंगाल में कोरोना कंट्रोल में है तो फिर हम लोगों ने ये 200 साल जश्न मनाने का फ़ैसला किया और 27 मार्च 2022 को हम लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम हमारा 1 साल तक चलता रहेगा। ये अभी 5 रोज़ा प्रोग्राम हमने लिया जिसका इफ्तिताह आसनसोल से हुआ। आसनसोल में हुआ कि 19 तारीख को, 21 तारीख को इस्लामपुर में, ग्वालपुकुर के इलाके में हुआ और आज कलकत्ते शहर में हुआ। आइंदा कल और परसों भी कलकत्ते में बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मुल्क के तमाम हिस्से से मदून आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। आज से 200 साल पहले जामे जहानुमा अखबार की बुनियाद रखी गई और सबसे हैरत की बात यह है कि ये बुनियाद किसी दाढ़ी वाले मुसलमान ने नहीं, उर्दू वाले मुसलमान नहीं रखा, बल्कि इसका मालिक एक बंगाली, हिंदू बंगाली, इसका जो मदीर है वो पंजाबी हिंदू और इसका जो प्रिंटर है वो ईसाई था। इन सबों ने मिल करके इस अखबार का बुनियाद रखा। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये किसी एक फ़िरके का, किसी एक मज़हब की ज़ुबान है। और आज का ये प्रोग्राम उन फ़िरका परस्तों के मुँह पे तमाचा है जो मुसलमानों ज़ुबान को जोड़ते हैं, क्योंकि अखबार का निकालना, इसका वजूद में लाना ये गैर मुस्लिमों ने किया है। इससे साबित होता है ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान है और ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है जिसे लोग की सरजमीन पर अहमद सईद मदियाबादी साहब का नाम चमकता। हाँ, कौन है जो नहीं जानता उन्हें। सही बात है। क्या कहेंगे आज उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, वो भी उर्दू एकेडमी के भाई, जहाँ तक उर्दू एकेडमी का ताल्लुक़ है इसकी तो बुनियाद उन्हीं ने ही डाली थी। पहला बीज उन्हीं ने ही बोया था सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में, शायद 1975 की बात है। और उसके बाद 4-5 साल लग गए, फिर बनते बनते ज्योति बासु ने किया, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय और हमारे वालिद मलियाबादी साहब ने ही इसकी दागबिल डाली थी। और उर्दू जर्नलिज्म जिस तरह का वो करते थे वो तो उस वक्त भी कोई नहीं करता था, ना अभी कोई कर सकता है। वो एक दूसरे दौर के इंसान थे और आप तो जानते हैं कि MP भी रह चुके हैं 6 साल तक, तो फिर दिल्ली चले गए, फिर यहाँ वो सब देख नहीं पाए। तो लेकिन उर्दू में ज़बान की तरफ भी और जर्नलिज्म की तरफ भी उनकी खिदमत और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत गहरा है। उर्दू जर्नलिज्म को आज कहाँ आप देख रहे हैं, किस मुकाम पर देख रहे हैं? उर्दू जर्नलिज्म को आप क्यों कह रहे हैं, बल्कि जर्नलिज्म का ही अब कोई मकाम नहीं है। मैं तो खुद 33 साल कर चुका हूँ जर्नलिज्म और ख़ुद भी राइटर हूँ और मेरा एरिया जो है वो अंग्रेज़ी और साइंस का है। लेकिन हम अपने वालिद साहब के साथ लगे रहे, लेकिन जर्नलिज्म का कोई फ्यूचर नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। पढ़ते ही लिखते नहीं तो जर्नलिज्म के लिए किसके पास टाइम है। और एक वो ज़माना था कि अखबार में कुछ लिख दिया था तो ये पुलिस और कोर्ट और गवर्नमेंट सब हिल जाती थी। अभी वो लोग हम लोग को हिला देते हैं। सरकार है और बिग मनी, पैसे की ताकत के आगे क्या कर सकते हैं आप। क्या अवार्ड के जरिए सिर्फ हौसला अफजाई की जा रही है जर्नलिस्टों की, या जर्नलिज्म को बचाने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए बंगाल में तो बंगाल में इज़्ज़त तो उर्दू को मिल रही है और ममता जी भी दूसरी तरह की लीडर है। और यहाँ जैसे कि आप जानती हैं हर तरह का अखबार यहीं पहली बार निकला था और अभी भी चल रहे हैं अच्छे। लेकिन जो अच्छे अखबार थे, आज़ाद था, स्टेट्समैन था, वो फिर मैनेज नहीं कर पाए, इसको फेस कर सके सिचुएशन को। बट जर्नलिज्म इज़ इन बेटर शेप इन बंगाल, आई थिंक इवन बेटर देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। बंगाल की बात करते हैं तो उर्दू की जो अखबारात थे वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं अभी। क्या कहेंगे, जिस तरह से कई अखबारात को जो है बंद कर दिए गए, क्या वजूहात रहे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इश्तहार नहीं मिलना, सरकार का दबाव, राइटर उर्दू के राइटर्स अब नहीं मिलते हैं, उर्दू के जर्नलिस्ट नहीं मिलते हैं। मालिक जो है वो खुद ही ऑफिस में दिन रात खटे तो शायद निकाल ले, लेकिन वो स्टाफ अब नहीं मिलता है उर्दू के लिए। हमने तो दौर देखा 1970, 80, 90, 80s, 90s का भी, तो लोग बड़े फ़ख्र से काम करते थे और मिल भी जाते थे। अभी तो जर्नलिस्ट किसी ज़बान में अच्छे नहीं मिलेंगे, उर्दू में तो वो तो मतलब उनका तो पढ़ने के लायक ही नहीं, वो क्या लिखते हैं, वो क्या सोचते हैं।
जहाँ तक उर्दू को बचाने का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि आपकी स्टेट के अंदर मगरबी बंगाल में उर्दू की हालत बहुत बेहतर है। हमारा वतनी ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है, जहाँ उर्दू ज़बान बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई है, और वहाँ हम इस तरह के जश्न का और इस तरह की तकरीब का कोई तस्वुर नहीं कर सकते आज के दौर में। ये मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और नदीम उल हक साहब का और तमाम जो उनके रफ़क़ा हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि हिंदुस्तान के इतने सहाफ़ी हालिया तारीख़ में कहीं जमा नहीं हुए हैं। ये हिंदुस्तान के हर ख़ित्ते से जिनका ज़रा भी ताल्लुक़ सहाफ़त से है और जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, उन्हें यहाँ आकर के बहुत खुशी महसूस हो रही है और फ़ख्र का एहसास हो रहा है कि हम अपनी ज़बान जिसका हम हर वक्त मातम करते हैं, वो इस तरह से भी हमारे लिए खुशी का माहौल पैदा कर सकती है। फिर आपको नहीं लगता है कि उर्दू मुसलमान जो है वो उर्दू ज़बान को अपनी ज़बान बना दिए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ख़तरात महसूस हो रहे हैं? देखिए, मुसलमानों ने अगर अपनी ज़बान बनाया होता ना उर्दू को, तो आज ये हालत नहीं होती। मुसलमानों ने तो घरों से निकाल दिया उर्दू को। एक ऐसी ज़बान जिसमें उनका सारा असासा है, सारा कल्चर है, सारी तहज़ीब है, उसको उन्होंने एक तरफ कर दिया है। तो अब इसमें कसूर तो मुसलमानों का है ना, दूसरों का इतना कसूर नहीं है। कोई भी ख़राबी पैदा होती है, कहते हैं कि ताली जो है दोनों हाथों से बचती है। तो मुसलमानों को अपना एहतसाब करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, जिनकी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। मैं राजस्थान से एम आई ज़ाहिर जी। सर ये बताएं आप कि वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, जी क्या लग रहा है कि डिजिटल अभी ज़्यादा बेहतर हो रहा है या फिर प्रिंट मीडिया को बचाया जा सकता है? देखिए, जो हमारी जो जैसे हिंदी में कहते हैं मान्यता या धारणा कुछ भी हो, मतलब नौजवान नस्ल जो है वो दिन रात दोनों उंगलियों से सोशल साइट पर ही लगी रहती है। हमारा अखबार कल सुबह आएगा और आधा घंटे बाद में ही खबर आ जाती है, उसको पता चलता है। तो चाहे जो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी मौजूदा दौर में डिजिटल जो है वो आगे चल रहा है बनिस्बत प्रिंट के, और जो खबर आपको अभी जल्दी मिल रही है, चाहे वो टीवी से मिल रही है, चाहे डिजिटल से मिल रही है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो ऑथेंटिक मीडिया होना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्डेड सोशल मीडिया के मैसेज हैं वो मीडिया की कैटेगरी में नहीं आते, और बिना तस्दीक किए उस पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, वरना हालात ख़राब होते हैं। लोग पुराना वीडियो डाल देते हैं कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ऐसा किया, और खामोखा लोग मुश्तइल हो जाते हैं, तशद्दुद हो जाता है, लोगों का नुकसान होता है। क्या डिजिटल मीडिया को कोई प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है जिस तरह से? बिल्कुल ज़रूरत है। जो भी चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई अकादमियाँ हों या सूबाई वजारत हो, उनको इस तरफ सोचना चाहिए कि वक्त, ज़रूरत और हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसी चेंज करना चाहिए। तमाम जितने भी DPR हैं उनको ये मालूम करना चाहिए कि कितने कितने डिजिटल मीडिया हैं, उनकी कितनी व्यूवरशिप है, और उसकी ऑथेंटिसिटी के बेस पर उनको सहूलतें देना चाहिए। डिजिटल में भी जो आदमी दिन रात जाग के काम करता है, UV-PV की मतलब फ़िक्र करता है, रात को 2 बजे भी हो गया कहीं इवेंट कोई किसी का, तो उस पे भी वो ख़बर देता है। अखबार की ड्यूटी, अखबार का एडिशन ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिजिटल की ड्यूटी जो है वो 24 घंटे चलती है। तो मेरा मानना ये है कि डिजिटल प्लेटफार्म को सरकार का जो है साथ मिलना चाहिए।